अच्छा, आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर बुलाए हैं? नमस्कार, मैं 11/23 नंबर वार्ड जयगांव झरना बस्ती पंचायत मेंबर। मेरा पास बैठा है झरना बस्ती पंचायत मेंबर 1121 एवं 1122। मैं 23 का हूँ। साथ में है मेरा जुबों का नेता महमूदुल इस्लाम, साथ में है अनारुल मियाँ। हम लोग पंचायत का एक कमेटी होता है, उसमें मेरा भाषता है। तो आज विषय जो है ये छोटा मोटा विषय है नहीं, ये है साधारण लोग का विषय है। ये विषय है ये इंडिया भूटान बॉर्डर में जो आज ये 2-2.5 साल से हम लोग एकदम अफाइश हो गया। ये गांव विशेष करके झरना बस्ती घुआबारी जो गरीब इलाका है ये सब अफाइश हो गया। इस विषय में हम लोगों को 2-4 बात बोलना है बोल के आज ये प्रेस मीटिंग है। सबसे पहले तो मेरा अंचल ब्लॉक प्रेसिडेंट को मेरा नमस्कार, उसका साथ जेडीओ चेयरमैन को भी नमस्कार, मेरा अंचल का प्रेसिडेंट अब्दुल मनिक को भी नमस्कार। मैं तृणमूल दल करता हूँ। यहाँ पे मेरा दल दीदी का दल हम पार हो रहा है। दल को लेके ऐसा कुछ बात हो रहा है कि मेरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टीएमसी है नहीं, लेकिन हम लोग तो रनिंग गवर्नमेंट है। इस विषय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आज यहाँ पर एक भूटान बॉर्डर और विशेष करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और एक वजह है कि देखिए मेरा सामने ये भूटान बॉर्डर है। हम लोग भूटान बॉर्डर में है और ये जनता जितना गरीब एरिया है ये भूटान एरिया भूटान बॉर्डर ही पड़ता है। तो बात ऐसा हुआ, यहाँ पे एक ड्रेन होगा। ये ड्रेन को लेके भूटान गवर्नमेंट ने चिट्ठी दिया। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा बात है, ड्रेन होना चाहिए। तो ये चिट्ठी जब हमारा सरकार का पास आया, वेस्ट बंगाल सरकार का पास आया, डीएम का पास आया, तो डीएम का पास से अभी तक रिप्रेजेंटेटिव तो जेडीओ में आएगा, क्योंकि ये जेडीओ का एरिया पड़ता है। जेडीओ क्या करेगा, यहाँ का प्रधान से सलाह मशवरा करेगा, प्रधान को ही साथ में लेंगे। लेने का बाद ये जगह का जायजा करेगा कि भाई ड्रेन ऐसा होगा, ड्रेन ऐसा होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखने के लिए क्या आया, कुछ हम लोग बोलेंगे ये लोग दलाल जैसा है। दलाल पार्टी को मालूम नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। इस विषय में हम लोगों को बोलना है। बोलना क्या है, छोटा सा बात है। जेडीओ में जो चिट्ठी आया, जेडीओ ने अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं लिया कि हम लोग अमुक को भेजेंगे तमुक को भेजेंगे। जेडीओ चेयरमैन को भी मालूम नहीं है। इधर से हटट से यहाँ पर एक वो फेसबुक का क्या बोलता है उसको, फेसबुक चलाने वाला नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। ये कभी भी देखिएगा भूटान गेट, शायद अजय वर्मा नाम होगा ये आदमी का। ये आदमी का काम क्या है, सिर्फ भूटान में क्या हो रहा है, भूटान का पास क्या हो रहा है। अरे यार तुम्हारा दम है तो गांव में आओ, गांव में क्या हो रहा है वो दिखाओ, गांव का आदमी का हालत क्या है वो दिखाओ। ये लोग क्या कर रहा है, ये जो ड्रेन है ड्रेन को लेके क्या बोले, फर्स्ट क्वेश्चन जेडीओ का रिप्रेजेंटेटिव ये लोग होके वहाँ गया। क्यों गया, क्योंकि ये लोग को भूटान में दिखाना है कि हम लोग पावरफुल आदमी हैं इंडिया का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो भूटान में जाए, थोड़ा भूटान का आदमी भी ये वीडियो को ठीक से देखे। ये लोग इंडिया में जीरो है, जीरो जीरो। ये लोग 1.10 से भी कोई पॉइंट है तो वो ये लोग का वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, हम लोग पंचायत है, पार्टी का काम भी हम लोग करता है। आदमी को क्या कुछ देना है नहीं है हम लोग देता है। तो ये लोग क्या, ये लोग अपना पॉकेट भरने के लिए ये लोग कुछ काम करता है। काम क्या करता है, एक नंबर बात, ये पहले हम ये रिपोर्टर का बारे में हम ख़त्म कर देता है, फिर दूसरा में जाएंगे। ये रिपोर्टर का काम क्या है, ये जब रिपोर्टर में लेके आया, क्योंकि इसको तो कुछ चाहिए था कि भाई ये लोग को क्या बनाए। ये लोग को बना दिया क्या मालूम है,
जेडीओ का रिप्रेजेंटेटिव। उसको खुद मालूम है कि जेडीओ में कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है, उसको मालूम है। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि ये भूटान में अच्छा इसका प्रभावशाली होना है। क्योंकि कोई राजा हो, महाराजा हो, कहीं भी मंत्री हो भूटान में, इसको ये जाता है, कोई फ़ोटो वोटो लेना है तो ये जाता है। तो भाई अगर भूटान का आदमी इसको पहचाने के ना मैं भी कुछ हूँ, लेकिन ये लोग जीरो है। ये काम क्या किया? एक विनय नाटा को बना दिया रिप्रेजेंटेटिव। अरे यार ये विनय नाटा है क्या? ये कौन है भाई? दूसरा जो आदमी को लेके ये लोग चल रहा है, हाँ ये पहले का प्रधान था, तो प्रधान से इसको निकाला क्यों? ये निकाल दिया प्रधान से। प्रधान दूसरा है, ये लोग उसको ही शायद प्रधान बना रहा होगा कि क्या मालूम, भूटान को देखा रहा होगा। क्योंकि भूटान को तो मालूम नहीं है कि इंडिया, हम लोग का GP2 इंडिया का वेस्ट बंगाल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कालचिनी ब्लॉक जयगांव GP2 का जो प्रधान अभी चेंज हुआ है, उनका नाम है छुंकू लामा। वो प्रधान है, क्योंकि प्रधान हम लोग चुना उसको, क्योंकि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है बोल के हम लोग चुना था, चुन के हम लोग प्रधान बनाया। तो भैया ये लोग को ये जो काम किया, गेट का सर्वे उर्वे किया, क्या प्रधान को ये लोग बोला था? क्योंकि यहाँ का लॉ का हिसाब से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है ये प्रधान मैडम, तो प्रधान मैडम को मालूम नहीं, जेडीओ चेयरमैन को मालूम नहीं, तो ये लोग कैसे ये काम किया? दूसरा बात है, ये अभी आ रहा हम विनय नाटा। ये विनय नाटा है क्या? कौन सा एंगल से ये विनय नाटा कुछ है क्या? कोई लीडर है? नहीं है। क्या किसी का कोई अच्छा एक काम किया? नहीं किया। तो ये क्या किया? हाँ इसका एक काम अच्छा है। कौन सा काम मालूम है? ये जो काम कर रहा है इसमें हम लोग को भूटान खोलने में इफेक्ट हो रहा है, ये काम ये कर रहा है। ये क्या काम? जैसे ICBC का पैसा हो भूटान इंडिया का, अच्छा मान लीजिए ICBC का पैसा, भूटान का पैसा इंडिया में ज़्यादा है, वो भूटान में दे रहा है, इंडिया पैसा आ रहा है। आप बोलिए, मैं दवा से बोल रहा हूँ, दायित्व तो लेके बोल रहा हूँ, इंडिया का पैसा भूटान लॉकडाउन है, तो भैया इतना पैसा भूटान का आ रहा कहाँ से है? और इसको ये ICBC करने का ऑर्डर कौन दिया? इसका पहले वही जो अभी ये लोग 3 मिला हुआ है ना, ये प्रधान और ये विनय नाटा कर रहा था। जब ये ऑक्शन हमारा प्रधान मैडम को दिया, छुंकू लामा को, छुंकू लामा ये बोला था कि भैया इतना ICBC कैसे होगा, इतना पैसा आ रहा कहाँ से है, हमको भी कहीं जवाब देना पड़ेगा, हम भी एक प्रधान है। तो ये लोग अपना आप से कैसे कैसे कर रहा है मालूम नहीं है। अच्छा विनय नाटा का दूसरा क्या काम है? कोई तो बोले, क्योंकि विनय नाटा मेरा वार्ड से पिछला घर उसका है, मैं तो उसको जानता हूँ, अच्छा से जानता हूँ क्या है। तो ये सब क्या हो रहा है? हम बोल रहा है मेरा वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट को ये गुमराह कर रहा है, इसमें मेरा वोट का क्षति होगा, ये मेरा दल का क्षति कर रहा है ये सब आदमी। तो मैं चाहता हूँ भूटान का आदमी भी ये प्लीज़ ये वीडियो मेरा देखे और ये सब आदमी को थोड़ा पहचाने, क्योंकि ये क्रिटिकल बात है। आज छोटा है, कल दूसरा कुछ हो सकता है। क्योंकि ये लोग भूटान में ऐसा दिखा रहे कि हम लोग वाह क्या है हम लोग, अरे यार ये लोग जीरो है यार, ये लोग कुछ नहीं है। हाँ यहाँ एक रोलिंग गवर्नमेंट का पार्टी है, यहाँ पर एक अंचल का प्रेसिडेंट है अब्दुल मानिक जी, यहाँ का चेयरमैन है गंगा प्रसाद शर्मा जी, सबसे बड़ा हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट पासंग मोक्तान साहब बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ का प्रधान है। बाकी ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? पहले का जो प्रधान, हम दायित्व लेके बोल रहा है, पहले प्रधान था अभी निकाल दिया, तो क्या हुआ भैया? आप लोग थोड़ा बोलिए। प्लेन एक पंचायत हुआ, जैसे मेरा पास मेरा
भतीजी बैठा है अंजू, वो तो औरतों में है, तो उससे तो बड़ा पोस्ट इसका है, तो वो क्या है? तो ये सब क्या हो रहा है? इसलिए हम लोग आज मीडिया बुलाए 2-4 बात करने के लिए कि यहाँ पर जयगांव में दुर्नीति हो रहा है, पार्टी को भी ये लोग यूज़ कर रहा है। आज देखिए मेरा व्हाट्सएप में ये चिट्ठी है, ये दिखा सकता हूँ मैं, ये चिट्ठी, ये देखिए चिट्ठी यहाँ पर आया मेरा पास। इसमें क्या है, क्या लिखा है, वो लोग क्या कर रहा है, तो लोग है क्या? ये सरकार को भी ये लोग यूज कर रहा है अपना फायदा के लिए। मैं दायित्व लेकर और एक बात बोल रहा हूँ, ये काम को लेके अभी मेरा सरकार का बॉडी को मालूम नहीं है, मेरा का अंचल का प्रधान को मालूम नहीं है, मेरा पार्टी का आदमी को मालूम नहीं है, यानी कि किसी को मालूम नहीं है। ये काम को लेके कल को यहाँ कुछ घटना घटा या ये काम को लेके हमारा इंडिया भूटान का जो रिश्ता है इसमें कोई इफेक्ट आया तो ये जिम्मेदार कौन होगा? मैं दायित्व लेकर बोल रहा हूँ, यही लोग होगा, क्योंकि इसमें ना मेरा प्रधान को मालूम है, ना मेरा पार्टी को मालूम है, ना मेरा सरकार को मालूम है, हमारा सरकार को मालूम है। तो ये दायित्व ये लोग लेगा, क्योंकि अभी भूटान को शायद मालूम नहीं है, ये लोग को बोलना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हम लोग का इधर अभी पर्व चल रहा है, पूजा चल रहा है, हम लोग खुशी मना रहा है। चलो लॉकडाउन हुआ तो कोई बात नहीं, खुशी तो होना पड़ेगा ना, तो खुशी मना रहा है, तो इसमें ये सब कैसे आ गया काम? इसलिए शायद मेरा सरकार ऑर्डर तो भूटान से आया, अभी तक इसको इशू नहीं किया, तो ये लोग फट से उतर गया फील्ड में। दूसरा बात, भूटान गेट अगर नहीं खोल रहा है तो ये लोग जिम्मेदारी होगा, क्योंकि भूटान अभी हम लोग का वैक्सीन ऑलरेडी हो चुका है, तो शायद भूटान से सरकार का एक थोड़ा मोड़ा बात भी चल रहा होगा कि भूटान गेट कब खोले। अगर ये लोग ऐसा करेगा, कल को समझ लीजिए, मान लीजिए अभी भूटान का ऑफिसर ये लोगों को बुलाया, शायद कोई ट्रांस था, कोई दोस्ती था, तो कल को अगर भूटान गेट खोलने के लिए कुछ बात होना है, ये लोग तो सीधा डिनाई कर देगा। क्यों? क्योंकि ये लोग का साइड बिजनेस बहुत अच्छा से किसी का चल रहा है, मर रहा है साधारण आदमी, मर रहा है। हम लोग जो दल करता है, हम लोग जो पंचायत है गांव को लेके बैठ रहा है, काल भूटान खोलेगा, परसों खोलेगा, लेकिन भूटान नहीं खोल रहा है। ये लोग बात उठाए भूटान के लिए, अगर आप लोग का संबंध अच्छा है तो मीडिया में आए ये लोग। ये विनय नड्डा, ये जो फेसबुक वाला है, क्या नाम, फेसबुक वाला जो है, ये लोग अजय वर्मा, ये लोग सामने आए, भूटान से क्वेश्चन करे, और ये जो प्लेन पंचायत है मेरा, ये भी क्वेश्चन करे कि यार भूटान गेट खोलना चाहिए, वैक्सीन मेरा हो गया। तो ये सब तो ठीक नहीं लग रहा है ना हम लोगों को। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो भूटान से हम लोग का जो अच्छा रिश्ता है ये खराब ना हो जाए। इतना ही बोल के मैं नमस्कार करता हूँ सबको, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। काल में जो जयगांव में ख़ास तौर पर इंडिया भूटान फ्रेंडशिप जो हम लोग का है, उसमें जो घटना घटा, जिस तरीक़ा से जयगांव का जनता को, साथ ही सभी लोगों को, सभी व्यवसायियों को जिस तरीक़ा से ये लोग गुमराह कर रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी हम लोग का फेस्टिवल चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इस दौरान हम लोग का सरकार का तरफ से सभी ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद है, जिस तरीके से इन लोगों ने जो फेसबुक होल्डर ने जिसमें लिखा है कि जेडीए का रिप्रेजेंटेटिव है, ये चिट्ठी जब जेडीओ में इशू हुआ है तो जेडीए के जो चेयरमैन है, हम लोग का चेयरमैन साहब को भी इस विषय में कुछ चर्चा नहीं, कुछ मालूम नहीं है। हम लोग का जीपी2 का प्रधान को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। साथ ही हम लोग का कालचिनी ब्लॉक का जो रूलिंग गवर्नमेंट का, जो रूलिंग पार्टी का जो हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट है माननीय श्री पासांग लामा जी, उनको भी इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है। अगर इसी तरीक़ा से ये लोग काम करते रहे, आगामी दिन में ये लोग जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जयगांव में ऐसा कुछ करने चाह रहा है कि कुछ यहाँ पे घटना हो, लेकिन जितना दिन तक हम लोग का यूथ रहेगा, हम लोग का सरकार का जितना भी प्रतिनिधित्व रहेंगे,
हम लोग GP2 टोटली इस काम पे हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है ये गलत बात है। आज देखिए पिछला 2 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोई टाइम IC देखिए बट्टा करने जाते हैं तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15, यानी कि 20 रुपये तक चला गया। किसका कारण? अभी हम लोग को मालूम चल रहा है, पिछला दिन जो हम लोग का GP2 में नेतृत्व दे रहे थे प्रधान साहब, उन्हीं का नेतृत्व में ये सब हो रहा था। आज करोड़ करोड़ रुपए हमको सुनने में आ रहा है कि करोड़ रुपए का ड्रॉप हुआ है। किन का परमिशन से हुआ, इसमें भी गौर किया जाए। ये सवाल पूरा जनता को है मेरा कि आप लोग ये गौर करिए, इस वीडियो को देखिए और ये बात को समझिए कि आज हम लोग का जयगांव GP2 का हर एक आदमी जो श्रमिक है, जो दिन मजूर करके खाने वाला आदमी लोग है, किस तरीक़ा से गुजार रहा है। इस गुजरने का कारण जो ये लोग जो काम कर रहे हैं यही लोग हैं। जैसे कि सुनने में आया कि JD का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है, विनय जैन है, फुरबा लामा है, पासंग डिकी शेरपा है। कौन इन लोगों को ये अथॉरिटी दिया है कि ये लोग JD का रिप्रेजेंटेटिव है? हाँ, अगर गणेश महाली आता था, मिहिर दत्तो आता था, हम लोग का गंगा प्रसाद शर्मा जी आता था, हम लोग का GP2 का प्रधान सुंकू लामा जी आता था, तब एक बात होता था। इन लोगों को ये अथॉरिटी किसने दिया? किनके थ्रू ये लोग काम कर रहा है? ये जो रैकेट ये लोग कर रहा है, ये तो रैकेट हो गया, ये तो रैकेट चला रहा है। ये सब ये जनता का हित का बात है। आज अगर कुछ भी घटना यहाँ पे घटता है तो इसका भुगतना कौन होगा? ये जयगांव GP2 का जनता होगा। और ये ICBC को लेकर जिस तरीके से विगत दिन से काम कर रहा था, उस टाइम हम लोग का GP2 का प्रधान फुरबा लामा जी थे। उस टाइम करोड़ों का ड्रॉप हुआ था। हम लोग ये बात क्या नहीं जानते? सभी जयगांववासी जानते हैं ये गलत हो रहा है। ये जयगांव का जनता का ऊपर बहुत सा गलत हो रहा है और जयगांव का जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी जयगांव वासियों की, आप लोग सचेतन होइए, बात को समझिए और हो सके तो सब मिलके सामने आके हम लोग को इस बारे में विरोध करना है। इतना ही बोल के मेरा छोटा सा शब्द यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।